हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज सी लैंग्वेज की सीरीज में हम लोग समझेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। वैसे तो ये ऑपरेटर काफी इजी कॉन्सेप्ट है, सभी लोगों को पता है, लेकिन इससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं इसमें जो कि एग्जाम में डीआरडीओ सेप्टम में खास करके आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता क्या है, कुछ इस प्रकार का सिंबल है इसका, है ना। ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब आखिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज क्यों होता है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट वेरिएबल। लाइक मान लिया जाए अगर मैं लिखूं इंट ए, इसका मतलब क्या होता है कि ये ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। अब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कराना होता है, नहीं तो हम क्यों वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, क्यों यूज करेंगे, उसका कोई यूज तो है नहीं। तो जब हमें किसी वेरिएबल में, जैसे हमारा वेरिएबल ए है, अगर मुझे इसमें मुझे किसी वैल्यू को स्टोर कराना है, लेट्स से 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा और उस ऑपरेटर का नेम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी वेरिएबल में मुझे किसी वैल्यू को स्टोर कराना है तब हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया और ये हम लोग बचपन से देखते आए, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो 2 ऑपरेंड लेता है। अब ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। ऑपरेटर जिसपे वर्क करता है उसे हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। मैंने आपको ऑपरेटर के बेसिक में बता दिया था। ठीक है, तो ये है इसका राइट हैंड का ऑपरेंड। ठीक है, ये इसका हो गया राइट हैंड का ऑपरेंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड का ऑपरेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे स्टूडेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर में मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, लाइक a = 6। ठीक है, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो लेफ्ट हैंड में ऑपरेंड रहेगा ये वेरिएबल ही होना चाहिए, इट शुड बी वेरिएबल। ठीक है, SHOULD, इट शुड बी ए वेरिएबल। वेरिएबल के अलावा आप यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट या कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राइट हैंड साइड के ऑपरेंड की, तो इसके राइट हैंड साइड में आप किसी वेरिएबल को या आइदर आप किसी कांस्टेंट को या आप किसी एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग अभी एक एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और इससे कुछ क्वेश्चन है जो कि डीआरडीओ सेप्टम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, कहीं पे भी यूज हो रहा है, तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो आपका लेफ्ट हैंड का ऑपरेंड रहेगा, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और जो राइट हैंड का ऑपरेंड रहेगा वो वेरिएबल हो सकता है, वो आपका कांस्टेंट हो सकता है या वो एक्सप्रेशन हो सकता है। मीन्स इसके मुताबिक अगर मैं लिख रहा हूं कुछ इस प्रकार से कि 3 = 5, तो ये रॉन्ग है और देखने से भी ऐसा लग रहा है कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a = b, ये परफेक्टली वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि b में जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू है ये क्या होगी, a में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मुझे किसी कांस्टेंट को लिखना है तो सिंपल सा मैं लिख सकता हूं a = 3। इसका मतलब क्या हुआ कि a में क्या होगा, आपका 3 असाइन हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं a = b, यानी b का वैल्यू a में असाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं a = 3 + x - 2, इस प्रकार से, यानी कि पहले क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आपका इवेल्युएट होगा और फिर इसकी वैल्यू इसमें a में असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे, एक वेरिएबल, लेकिन हम राइट हैंड साइड में किसी कांस्टेंट, किसी वेरिएबल या किसी एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान क्या देना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि इस असाइनमेंट एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है ना। जैसा एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार सेप्टम 9 में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ था इंट, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है लेकिन कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, लेट्स से इसको 5 बोल लेते हैं, इंट a = 5 था और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था, इंट नहीं लिखा हुआ था, सिंपली a = 5 लिखा हुआ था। ठीक है, वो लोग डेटा टाइप नहीं बताते हैं, सिंपली a = 5 और उसके पास बाद लिखा हुआ था b = a +
2, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट विल बी the value of what will be the value of assignment expression, what will it be the value of assignment expression, इस assignment expression की वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देंगे। इस असाइनमेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि असाइनमेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू असाइन हो रहा होता है। जैसे अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बी है जिसमें वैल्यू असाइन होना है, तो वैल्यू क्या असाइन हो रहा है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा 5, 2, 7 एंड डी में दिया जाएगा नन। तो जितना सिंपल आपको क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही सिंपल है, जो लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, a+2, तो a की वैल्यू है 5 और 5+2 क्या हो जाएगा 7, तो 7 हमारा b में असाइन हो रहा है। तो जो वैल्यू असाइन हो रहा होता है वही असाइनमेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं a = 8 और मैं पूछूं कि इस असाइनमेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, तो इस असाइनमेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू है 8, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ, ये मैंने एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन लिया है, यहाँ पे कोई आपको कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी दे दिया जा सकता है, तो आपको उसे सॉल्व कर लेना है प्रॉपर्ली, ठीक है। प्रेसिडेंस का ध्यान में रख के, एसोसिएटिविटी को ध्यान में रख के, और उसके बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगा, जो भी वैल्यू आप असाइन कीजिएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा उस एक्सप्रेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। देखिए जब आप किसी असाइनमेंट एक्सप्रेशन में अगर आप सेमी कॉलन लगा देते हैं तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है a = 5, अगर मैं लिखता हूं a = सिंपली 5, तो ये क्या है, ये है आपका असाइनमेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये है असाइनमेंट एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं a = 5 देन सेमी कॉलन, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने जब आपको ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन का एक साथ मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है बेसिक सा, तो उसमें मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जब हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स, तब क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। एकदम बेसिक सा था, आप एग्जांपल देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका असाइनमेंट एक्सप्रेशन, हम वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी ऑपरेटर के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, तो चूंकि यहाँ पे स्टेटमेंट आ गया यानी कि एक प्रॉपर आपका स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन से एंड होता है। जैसे ही हमने सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब क्या कि ये आपका एक वैलिड स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। इसीलिए इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। ये भी बेसिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज्यादा हार्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे सी लैंग्वेज। चलिए ये तो हो गई बेसिक सी बातें। अब देखिए जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं कि वी कैन हैव मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशंस आल्सो, ठीक है। ये देखिए नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, ये नोट्स मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, तो आपको वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना है। अब मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है x = y = z = 20, ठीक है, इस प्रकार से, तो आप में से कई लोग क्या कीजिएगा कि एरर मार के चले आइएगा, एरर टिक कर दीजिएगा। नहीं, ये परफेक्टली वैलिड है और इसे बोला जाता है मल्टीपल असाइनमेंट एक्सप्रेशंस। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है आपका राइट हैंड साइड में, जो मोस्ट राइट हैंड साइड में है, वो क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। तो ये 20 सबसे पहले z में असाइन होगा, फिर जो z की वैल्यू होगी वो y में असाइन होगी और y की वैल्यू फिर x में असाइन होगी। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो यानी कि x की वैल्यू भी हो गई 20, y की वैल्यू भी हो गई 20, z की वैल्यू भी हो गई 20
और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, अभी हमने देखा ना एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो जो भी असाइन हो रहा है सबसे लास्ट में आपने x में क्या असाइन किया 20, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि मे भी आपसे जस्ट एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो मान लिया जाए आपको ऑप्शन दे दिया जा सकता है अनएक्सपेक्टेड आउटपुट, या 20 दे दिया जाए एक, तो दूसरा नन दे दिया जाए, कंपाइल टाइम एरर दे दिया जाए, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये परफेक्टली वैलिड है। ठीक है, और इससे ज्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको क्या, हाँ देखिए एक होता है स्टूडेंट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो कुछ अलग नहीं है, होता क्या है कि अगर मान लिया जाए देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल्स x प्लस 20 इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है आपका। यहां पे क्या हो रहा है कि जो हमारा वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है, हम उसी वेरिएबल को राइट हैंड साइड में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है उसी वेरिएबल को भी हम राइट हैंड साइड में यूज कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो यहां पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम यूज कर सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का, जिससे हमें ये दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं हम इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ यूज करते हैं। जैसे x इक्वल्स x प्लस 20 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस इक्वल्स 20। ठीक है, और इसका साफ सा मतलब है अगर कहीं लिखा हुआ है x प्लस इक्वल्स 20 मींस x इक्वल्स x प्लस 20। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप लिख सकते हैं x माइनस इक्वल्स 20, और इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल्स x माइनस 20। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई इक्वल्स 20, और इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल्स x मल्टीप्लाई बाय 20। सेम आप डिवीजन के साथ यूज कर सकते हैं, x डिवीजन इक्वल्स 20, और इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल्स x डिवाइडेड बाय 20, और लास्ट में हमारा जो मॉड्यूलस बचता है x मॉड्यूलस इक्वल्स 20, तो इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल्स x मोड 20। ठीक है, ये था स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसे तो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, ये तो कंफर्म है। देखिए क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ये तो आइडिया हो गया ना कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे लेट से इस प्रकार से कि x और मल्टीप्लाई इक्वल्स, यहां पे क्या दे दिया जाए, कुछ y प्लस 5 है ना डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और मान लिया जाए y की हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, y का वैल्यू ले लेते हैं कुछ, ताकि 2 से डिविजिबल हो जाए, 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। देखिए ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं ना, तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी उधर जाएगा तो ये क्या कर रहा है, ये आपके राइट हैंड साइड में जो भी मौजूद है उसके पूरे के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है ना। राइट हैंड साइड में 20 मौजूद था तो 20 के साथ इसने x को मल्टीप्लाई किया। बस यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि राइट हैंड साइड में जो भी मौजूद है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा। सेम एप्लीकेबल डिवीजन और मॉड्यूलस एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ भी है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपको इसे खोलना कैसे है, यानी आपको इसे लिखना कैसे है, तो आपको लिखना है x, ध्यान देना है, इक्वल्स x मल्टीप्लाई बाय, और ये जो पूरा इधर राइट में मौजूद है आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको करना है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, कुछ भी हो x की वैल्यू, x इंटू ये हो जाएगा y प्लस 5/2 है ना, y प्लस 5/2, तो जो भी होगा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, उतना मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस समझाना था कि आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, सेम अगर मान लिया जाए लिखा हुआ है कहीं पे x डिवाइडेड बाय इक्वल्स 2 माइनस 5 बाय y, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x इक्वल्स x डिवाइडेड बाय, देन ब्रैकेट में आपको डालना है 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय y, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज का खास ध्यान रखना है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में, और इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में स्टूडेंट इससे ज्यादा जानने की आपको नीड है नहीं। ठीक है, ये इनफ है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं, इतना आपके
माइंड में रहता है तो असाइनमेंट ऑपरेटर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे सी लैंग्वेज में आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू जो स्टूडेंट हम लोग लाइव एमसीक्यू चलता है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट वर्ड लेट्स बिगिन पे ये तो सी लैंग्वेज का कंप्लीट प्लेलिस्ट जो अभी चल रहा है, टोटल 9 वीडियो जा चुके हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड हो रहा है और सी लैंग्वेज का एमसीक्यू सीरीज भी डेली चलता है। अभी टाइम जो है थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो आप बेहतर होगा कि हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाएं और वहां पे जाकर के आप जो है टाइम को चेक करते रहें, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक आपका प्री इंक्रीमेंट हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, इसी प्रकार से प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।